हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए साइंस ग्रुप के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, ऑप्शनल पेपर में आप सभी से आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में हम करने वाले हैं साइंस ग्रुप के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपसे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस पेपर को जरूर सॉल्व कर लें ताकि आपको आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस क्वेश्चन पेपर को टू द पॉइंट। मैं आप सभी के साथ क्वेश्चन शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, साइंस ग्रुप के अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, वाहनों में साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो व्हीकल्स होते हैं उनमें साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर है कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। देखिए, कब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग पूछ रहा है, तो इसका प्रयोग होता है वोल्टेज को बढ़ाने में। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन चार्जर है। देखिए, जो मोबाइल फोन का चार्जर हम यूज करते हैं, ये कैसा चार्जर है? ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय किरण में अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है? देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं जिनमें मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, पूछ रहा है। तो ये होता है रेडियो तरंग में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए, अगर किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो देखिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? देखिए, रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है, पूछ रहा है प्रतिबिंब का प्रभाव। तो ये बना रहता है 1/16 सेकंड तक। ठीक है, तो इसमें एक भी ऑप्शन राइट नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सी तरंगों में प्रति फोटोन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? देखिए, कौन सी वेव्स होती हैं जिनमें मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन होता है, पूछ रहा है। ऑप्शन है, देखिए, एक्स तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, माइक्रोवेव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्स रेज में सबसे ज्यादा फोटोन ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, -459.67 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, आपसे पूछा जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, तो ये होती है इस्पात में। ठीक है, स्टील में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी एंट्रोपी सर्वाधिक होती है? देखिए, हाईएस्ट एंट्रोपी पूछी जा रही है आपसे, किसकी होती है? तो वाष्प की जो एंट्रोपी है ये हाईएस्ट होती है। ठीक है, वाटर वेपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। 3 संख्याएं अंकगणितीय श्रेणी में इस प्रकार है कि उनका योग 18, उनके वर्गों का योग 158 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूर्णतः विभाज्य होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है, ये कंप्लीटली डिवाइड किससे होंगे? तो ये होंगे 9 से डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एक समान डाइस को फेंका गया है, इनमें से एक समान अंक आने की प्रायिकता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आपको एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे पूछा है कि x डिग्री प्लस y डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे y दिया गया है, यहाँ पे आपका x। तो आपसे पूछा जा रहा है, जब इन दोनों एंगल्स को हम कैलकुलेट करेंगे x प्लस वाई को, तो इनका सम कितना होगा? तो कैलकुलेट करने पर इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 100 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? देखिए, आपसे रैशनल नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, इनमें से रैशनल नंबर कौन सा होगा? आप सभी जानते होंगे, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उन्हें रैशनल नंबर बोला जाता है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन 3 को, तो आपको p/q के फॉर्म में यही मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मकान के आधार से सीधी 15 मीटर की दूरी से उसी मकान के 15 मीटर ऊंची छत का उन्नयन कोण होगा। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा जा रहा है, टॉप ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन सी, 45 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है। स्कूल में कुल लड़कों का कुल लड़कियों से अनुपात कितना है? तो देखिए आप इसमें एक्स और वाई लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज जो बॉयज हैं वो एक्स हैं, गर्ल्स कितनी हैं, वाई हैं। तो आपसे कहा जा रहा है जो लड़कों की संख्या है लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है। देखिए वाई प्लस y इंटू 15% ज़्यादा है कह रहा है, तो 15/100 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे x/y के फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा इसका 23/20। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन ए मिलेगा कैलकुलेट करने पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको दिया गया है आपको मीन ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होना कंपलसरी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप मीन कैलकुलेट करेंगे, मोड कैलकुलेट करेंगे और रेंज कैलकुलेट करने के बाद आप तीनों को प्लस करके जो इसका माध्यमान निकालेंगे वो आएगा आंसर 4। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सी संख्या प्राइम संख्या नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है पूछा गया है। तो एक जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सरलतम अमीनो एसिड H2NCH2COOH का नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। देखिए ऑक्सीजन इनमें से किस में अनुपस्थित होती है पूछ रहा है, तो मिट्टी के तेल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 किलोग्राम कार्बन के जलने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होगी? देखिए आपसे क्या कह रहा है, जब हम 1 किलो कार्बन को जलाते हैं तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 11/3 kg। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ईंधन न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण करता है? देखिए कम से कम जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है इनमें से कौन सा करता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण निम्न में कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है? देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इनमें से कौन सा चेंज होगा वायुमंडल में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर के लीक होने पर निकलने वाली दुर्गंध का कारण है। देखिए जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, इसमें से निकलने वाली गैस का दुर्गंध का कारण क्या है पूछ रहा है, तो देखिए इसका कारण होता है इथाइल मरकैप्टिन। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन कितना % पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78.048। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? तो इनमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में मुख्य शर्करा क्या है? देखिए रक्त में पूछा जा रहा है मुख्य शर्करा, तो ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, 79 है, मानव शरीर में हड्डियां और दांत सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं? देखिए हड्डियां और दांत आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। 80 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको विटामिन के नेम दिए गए हैं और उनके फंक्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला है, ठीक है, विटामिन डी जो है एंटी स्टेरिलिटी कारक दिया गया है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है? देखिए आपसे क्या पूछा गया, आनुवंशिक बीमारी नहीं है, तो रतौंधी एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता होती है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एक नॉर्मल पर्सन की विजुअल एक्यूरेसी कितनी होती है पूछ रहा है, तो ये होती है 20/20 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रोसेस कहलाती है, देखिए सजात पुष्पी परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त क्रोमोसोम X निम्नलिखित में किसमें उपस्थित होता है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, अतिरिक्त क्रोमोसोम X किस में उपस्थित होता है पूछा जा रहा है, तो ये उपस्थित होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तुल्य रूप संरचनाएं परिणाम है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है ये किसका कारण है, तो ये है अभिसरण विकास का, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंध एंजाइम यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम एंजाइमों के एक बड़े वर्ग में आते हैं जिन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है न्यूक्लिएजेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक स्वस्थानिक संरक्षण का अभिगम नहीं है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन्य जीव सफारी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस जीव में मेलपिगियन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो मेलपिगियन नलिकाएं पाई जाती हैं तिलचट्टे में। क्वेश्चन नंबर 89 है, रेशेदार जोड़े का एक उदाहरण है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइब्रस जॉइंट कौन सा है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कपाल की चपटी अस्थियां, फ्लैट स्कल बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका कौन सा पार्ट मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर रहने वाले लोगों के रुधिर एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न होने का कारण है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये कहा गया है जो हाई एल्टीट्यूड पर लोग रहते हैं, ठीक है, उनके ब्लड में टिश्यूज और ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है कम होने का क्या कारण है। तो इसका कारण होता है निम्न वायुमंडलीय दाब, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के पृष्ठ पर गैस के भौतिक अधिशोषण का कारण है। देखिए गैस के भौतिक अधिशोषण का कारण पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वंडर वॉल्स फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर होगा C6H5SO2Cl, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसे जो धब्बों, रसायनों, कीट एवं कवकों के प्रति अच्छे प्रतिरोधक हैं, कौन से होंगे, एक्रिलिक, टेरेलिन, नाइलॉन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वैद्युत आवेश के मध्य बल का नियामक सिद्धांत है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कूलॉम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के उत्पादन में संलग्न वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इसके लिए जो सिद्धांत अपनाया जाता है वो है ऑप्शन ए, अति चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि पृथ्वी का व्यास आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा। देखिए अगर हम अर्थ के डायमीटर को आधा कर दें तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा पूछ रहा है। तो ये होगा 4g, ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने पर द्रव का श्यानता गुणांक होगा। देखिए टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, कोई अंतर नहीं आएगा, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घटेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे साइंस से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस जो आप सभी के साथ आज के इस वीडियो में मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आप सभी को एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।